नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीबुक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी जो होने वाली है यह जो है बायोलॉजी की क्लास है। और बायोलॉजी की क्लास में स्पेशली ये जो क्लास है ना, यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए बनाया गया है। और ये टॉपिक यानी देखा जाए तो हमने अपने वीडियो में पहले भी अपने क्लास में बताया था कि अगर जो पुलिस के एग्ज़ाम पे अगर जो चर्चा किया जाए तो बायो के दो महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो न्यूट्रिशन, मतलब कोई भी ऐसा सेट नहीं देखेंगे, एग्ज़ाम की नहीं देखेंगे जिसमें न्यूट्रिशन से क्वेश्चन नहीं पूछा हो। और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, तो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ह्यूमन डिजीज़। क्या है? ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग। ठीक है, तो दोनों ही यह जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा क्लास जो है पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो के साथ बने रहिए। प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस प्लेटफॉर्म के बारे में और लोगों को भी बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो क्लासेस जो हैं ये ऑफलाइन मोड में भी, ऑफलाइन ब्रांच पे क्लासरूम मोड में भी ये चल रहे हैं। तो उस क्लास के लिए भी आप कांटेक्ट नंबर जो डिस्प्ले पे दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हम शुरुआत करते हैं। आज की हमारी जो क्लास जो होगी, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मानव स्वास्थ्य और पोषण। मानव स्वास्थ्य और पोषण। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ बताया कि ये जो न्यूट्रिशन जो मिलते हैं तो न्यूट्रिशन किससे प्राप्त होते हैं? न्यूट्रिशन किससे प्राप्त होते हैं? न्यूट्रिएंट्स या पोषक से, न्यूट्रिएंट्स या पोषक से। और पोषक की अगर जो हम बात करें तो पोषक कहाँ कहाँ से मिलते हैं? पोषक कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो इस पोषक के लिए यूज़ किया जाता है किसका? तो इस पोषक के लिए यूज़ करते हैं विटामिन्स का। किसका यूज़ करते हैं? विटामिन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट्स का, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर और फाइबर, वाटर और फाइबर। ठीक है, फैट को हम क्या वसा कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन के रूप में जिन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये कौन कौन से हैं? तो यह जो है विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल है, वाटर है और फाइबर है। ठीक है, यानी इतने सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोगों को न्यूट्रिशन में पढ़ना है। ठीक है, न्यूट्रिशन में इतने सारे टॉपिक को बार बार पढ़ना है। और देखा जाए तो ये विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये किसी भी एग्ज़ाम की अगर जो बात करें, वनडे में किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो हमेशा से इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि क्लास में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। विटामिन्स को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना है, प्रोटीन को पढ़ना है, फैट्स को और मिनरल्स को। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं सबसे पहले विटामिन्स की। तो विटामिन्स के बारे में क्या क्या आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वही क्वेश्चन की अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले जो है विटामिन्स के बारे में किसने बताया था? तो लूनिन महोदय ने 1881 में बताया था। बाय द वे, अगर जो आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि विटामिन का खोज किसने किया था और ऑप्शन में सी फंक न मिले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लूनिन। क्या हो जाएगा? लूनिन। ठीक है, बाकी जो है 11-12 में काश्मीर फंक ने भी विटामिन के बारे में बताया था। और इन्होंने प्रॉपर विटामिन को बताने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था? तो उसका वर्गीकरण किया था। क्या किया था? वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन। क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसको दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। पहला क्या था? तो बेस क्या था इसका? तो क्लासिफिकेशन का बेस था सॉल्युबिलिटी। क्या था? सॉल्युबिलिटी या विलयता। यानी विलयता के आधार पर अगर जो बात करें तो विटामिन को दो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। एक क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन, यानी फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल।
फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सी विटामिन ऐसी है कौन सी ऐसी विटामिन है कौन सी ऐसी विटामिन है इनमें से जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील अगर जो विटामिन की बात करें तो 4 विटामिन है, कौन कौन से, जिसको हम कहते हैं अडेक, क्या बोलते हैं, ADE के, विटामिन ADE के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। वही अगर जो वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी है। कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी है, इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो ये ना पूछ करके क्या पूछ लिया, रासायनिक नाम, क्या पूछ लिया आपसे, केमिकल नेम, क्या पूछ लिया, केमिकल नेम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन सब का रासायनिक नाम आपको रटना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो विटामिन कौन कौन से हैं, तो ADE के, इनको हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल। जबकि जो विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी है, ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जो ये जल में घुलनशील है। और वसा में जो घुलनशील जो विटामिन है कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन को हम क्या कहते हैं, अडेक, क्या बोलते हैं, अडेक कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन को क्या कहते हैं, अडेक कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और जल में घुलनशील कौन कौन से, तो बी और सी है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले विटामिन ए से। तो विटामिन ए का देखिए, क्वेश्चन की जो बात करें तो 3 तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसी भी विटामिन की अगर जो बात करें तो इन विटामिन में 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, तो इनके केमिकल नेम। तो यानी विटामिन ए का जो केमिकल नेम है तो इसको रेटिनॉल, रेटिनॉल, या इसको बीटा कैरोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन कहते हैं। और वहीं अगर जो हम सोर्स की बात करें तो इसका प्रमुख सोर्स क्या है, गाजर है, पपीता है, पालक है, डिस्प्ले पे भी दिख रहा है सारे, क्या गाजर है, टमाटर है, ठीक है, अंडा है, ये सब सारे क्या हैं, सभी ये जो है विटामिन ए के अच्छे सोर्स है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हम बात करें तो इस सोर्स को याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं सुनहरा चावल। क्या कहते हैं इसको, सुनहरा चावल, या इसको गोल्डन राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वही अगर जो प्रभाव की बात करें तो इससे होने वाले जो प्रमुख प्रभाव हैं वो रतौंधी है, जिसको जो है हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और प्रभाव है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसको हम कहते हैं जीरोप्थैल्मिया। क्या कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया। तो दोनों प्रभाव को याद रखिएगा, जीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। वहीं अगर जो हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का मेन काम क्या है, इन्फेक्शन को रोकना। क्या करता है ये, संक्रमण को रोकता है। क्या करता है ये, संक्रमण को रोकता है, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंटी इन्फेक्शन। तो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि विटामिन ए से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। केमिकल नेम इसका क्या है, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। क्या है, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन। वहीं अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स इसका क्या होगा, तो इसका प्रमुख सोर्स जो है गाजर होगा, पालक होगा, पपीता होगा। लेकिन गोल्डन राइस को याद रखिएगा, क्योंकि सोर्स के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि गोल्डन राइस जो किस विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स है, गोल्डन राइस जो किस विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का। और प्रभाव की बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है, रतौंधी होता है और जीरोप्थैल्मिया, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। तो 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं, भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंटी इन्फेक्शन यानी संक्रमण रोकने वाले विटामिन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए को। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ठीक है,
अगला विटामिन डी, क्या होगा? विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। केमिकल नेम इसका क्या है? रासायनिक नाम इसका क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। जबकि सोर्स की बात करें तो सबसे इसका महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश। डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस पे ध्यान ना देना भाई, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? सनलाइट है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसे धूप की विटामिन कहते हैं? कौन सी ऐसी विटामिन है जिसे धूप की विटामिन कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, यानी विटामिन डी को हम धूप की विटामिन के नाम से जानते हैं। वही अगर जो हम बात करें प्रभाव की, तो इसकी वजह से जो बीमारी जो होती है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? रिकेट्स, या इसी को जो है सूखा रोग कहते हैं। और ये जो बीमारी जो होती है कुपोषण होती है। क्या होता है? ये मनुट्रिशन होता है छोटे बच्चों में, कुपोषण। बच्चों में जो है मनुट्रिशन की बीमारी होती है, कुपोषण की बीमारी होती है। और इसके वजह से एक और बीमारी होता है एडल्ट में, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, जो कि ये भी मनुट्रिशन है, लेकिन ये किस में होता है? एडल्ट में होता है। ये मनुट्रिशन किस में होता है? एडल्ट में होता है। इसको याद रखिएगा। ऑस्टियोमलेशिया भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन जनरली एग्जाम में देखा जाए तो रिकेट्स का बहुत ज़्यादा, रिकेट्स वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा कि रिकेट्स जो है विटामिन डी के कारण होता है। रिकेट्स कैसे होता है? डी के कारण होता है। रिकेट्स कैसे होता है? डी के कारण होता है, ठीक है। यानी डी के लिए आप याद रखिएगा रिकेट्स, बीमारी क्या याद रखेंगे? रिकेट्स। और रिकेट्स अगर ऑप्शन में ना मिले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया। क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। दोनों में भिन्नता क्या है? दोनों में डिफरेंट क्या है? तो रिकेट्स जो होता है चाइल्ड में होता है। रिकेट्स किस में होता है? चाइल्ड में होता है। जबकि ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? एडल्ट में होता है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है? एडल्ट में होता है, ठीक है। और इसको जो है सनसाइन, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? सनसाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही बात करें तो अगली विटामिन होगी विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं इसको? टोकोफेरॉल। वहीं अगर जो हम सोर्स की बात करें तो स्प्राउट्स जो होते हैं इसके अच्छे सोर्स होते हैं, यानी अंकुरित अनाज। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? अंकुरित अनाज, बादाम, ठीक है। बादाम, आलमंड्स वगैरह, ब्रोकली वगैरह, ये सब सारे क्या होते हैं? इनके अच्छे सोर्स होते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर जो सोर्स पूछा तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्या? अंकुरित अनाज, ठीक है। वहीं अगर जो कमी की हम बात करें तो त्वचा की बीमारी होती है, त्वचा के रोग होते हैं, त्वचा की बीमारी। और इसके वजह से और जो है दो प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें से एक को हम क्या कहते हैं? बाजपन, बाजपन। और दूसरा जो है नपुंसकता, यानी स्टर्लिटी और इनफर्टिलिटी, स्टर्लिटी एंड इनफर्टिलिटी। दो प्रमुख प्रभाव कौन कौन से होते हैं? स्टर्लिटी एंड इनफर्टिलिटी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और विटामिन ई जो होता है क्या? बाजपन और नपुंसकता को रोकता है, यानी इसकी कमी से क्या होगा? बाजपन और नपुंसकता बीमारी हो सकती है। और विटामिन ई का मेनली यूज जो होता है, तो जितने सारे क्रीम वगैरह जो आते हैं, बॉडी लोशन जो आते हैं, वो सब में क्या होता है? विटामिन ई रहता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी विटामिन है जिसको सौंदर्य की विटामिन कहते हैं? कौन सी विटामिन है जिसे सौंदर्य की विटामिन कहते हैं? तो याद रखिएगा, सौंदर्य की विटामिन किसे कहते हैं? तो ई को। सौंदर्य की विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को जो है ब्यूटी या सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। केमिकल नेम इसका क्या है? टोकोफेरॉल। सोर्स की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? अंकुरित अनाज। प्रभाव की अगर जो बात करें तो त्वचा से संबंधित बीमारी होती है, बाजपन और नपुंसकता होता है, बाजपन और नपुंसकता होता है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखें तो क्या होगा? विटामिन के, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फिलोक्विनोन या
या नेप्थोक्विनोन। क्या कहते हैं इसको? फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। वही अगर हम सोर्स की बात करें तो जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जी, क्या पत्तेदार सब्जियां, इस विटामिन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, और वहीं अगर जो कमी की बात करें तो चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आफ्टर इंजरी। ठीक है, चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता, इसको याद रखिएगा। क्यों नहीं बनता है? तो विटामिन के जो होता है प्रोथम्बिन प्रोटीन को बैलेंस रखता है। यानी के जो होता है ब्लड की एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोथम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथम्बिन। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है प्रोथम्बिन प्रोटीन को बैलेंस रखता है, और यही कारण है कि प्रोथम्बिन का लेवल यानी के का लेवल जब कम होता है, तो प्रोथम्बिन का भी लेवल कम हो जाता है, और प्रोथम्बिन का लेवल कम होने की वजह से क्या प्रभाव होता है? तो चोट के बाद रक्त का थक्का देर से बनता है। चोट के बाद रक्त का थक्का देर से बनता है। तो यानी अभी हम लोगों ने किसको पढ़ लिया? फैट सॉल्युबल विटामिन। किसको पढ़ लिया? फैट सॉल्युबल विटामिन को पढ़ लिया भाई। फैट सॉल्युबल विटामिन को पढ़ लिया, यानी वसा में घुलनशील विटामिन को पढ़ लिया। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के, इन चारों को पढ़ लिया। किसको? तो विटामिन ए, डी और के को पढ़ लिया, और इस लेवल से पढ़ा कि सारे एग्ज़ाम, वनडे के सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, और ये सारे के सारे क्या थे? महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को बताया। अब इसके बाद हम बात क्या करते हैं? सी की। और सी के बारे में आपको पता है कि सी क्या है? जल में घुलनशील। क्या है? सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। यानी जल में जो घुलनशील जो विटामिन है कौन कौन से हैं? बी और सी। कौन कौन से? बी और सी। और जिसमें से सी जो है क्या? जल में घुलनशील विटामिन है। तो पहले हम सी को पढ़ेंगे। सी का केमिकल नेम क्या है? तो इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा। वही अगर हम सोर्स की बात करें तो इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? आंवला। क्या है? आंवला, हरी मिर्च, आंवला और हरी मिर्च, और प्रायः सभी खट्टे फल, जितने सारे जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, सभी जो खट्टे फल हैं, सभी के सभी जो है विटामिन सी के रिच सोर्स होते हैं। सभी के सभी जो विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। प्रभाव की अगर जो बात करें तो बीमारी से जो होती है उसको कहते हैं स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी में जो है मसूड़े और दांत प्रभावित होते हैं। मसूड़े एवं दांत प्रभावित होते हैं। याद रखिएगा, स्कर्वी में क्या इफेक्ट होता है? तो मसूड़े एवं दांत प्रभावित होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये भी नीचे जो पॉइंट्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन है जो साइट्रस फलों में पाए जाते हैं। जितने सारे जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, कौन सी विटामिन जो साइट्रस फलों में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। वहीं अगर जो हम बात करें तो मीट और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और खाद्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो इससे विटामिन सी क्या होता है? नष्ट होता है। खाद्य पदार्थ को गर्म करने से विटामिन सी नष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है बी कॉम्प्लेक्स। क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। और बी कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों कहते हैं? कि क्योंकि बी क्या होता है? एक ग्रुप में भी विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? एक ग्रुप में विटामिन होते हैं, और इसके अंतर्गत जो है देखा जाए तो 8 से 9 विटामिन आते हैं। कितने आते हैं? 8 से 9। और जानना है क्या आपको? तो इसमें समझ करके रखना है केमिकल नेम को, और इसके प्रभाव को, और इसके अच्छे सोर्स को। ठीक है, क्या क्या जानना है इसमें? केमिकल नेम को, प्रभाव को और सोर्स को। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें B1 की,
B1 की, तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन, याद रखिएगा। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन है। और इसकी प्रभाव क्या होती है? तो बेरी, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। और बेरी में मसल्स जो होते हैं ना लूज होने लगते हैं, पेशियां जो होती हैं ढीली होने लगती हैं, याद रखिएगा। लेकिन बीमारी सिर्फ आपको याद रखने बेरी, ठीक है। B2 की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम, इसको कहते हैं राइबोफ्लोविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है, इस बीमारी को हम कहते हैं किलोसिस। क्या कहते हैं? किलोसिस, ठीक है, किलोसिस। और इसके सोर्स की बात करें तो पनीर, अंडा, मछली, दूध, मशरूम, ये सब सारे क्या हैं? B2 के अच्छे सोर्स हैं। वहीं B4 नहीं है, B5 है। और B5 को हम क्या कहते हैं? पेंटाथेनिक। क्या कहते हैं? पेंटाथेनिक। और B3 को नियासिन कहते हैं। नियासिन, क्या बोलते हैं? नियासिन। जबकि B6 को पायरिडॉक्सिन। B7 या विटामिन BH, और इसको हम कहते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं? बायोटिन। B7 को क्या कहते हैं? बायोटिन, याद रखिएगा। इसके केमिकल नेम से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। B वाले में क्वेश्चन सही करना है तो केमिकल नाम को जानना होगा, ठीक है। रासायनिक नाम को जानेंगे तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप कर पाएंगे। वहीं B9 और 11 की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। और B12 को साइनोकोबालमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमीन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमीन। अब प्रभाव को हम देखते हैं तो मैंने बताया कि पेंटाथेनिक की वजह से क्या होते हैं? त्वचा की बीमारी होती है, बालों का सफ़ेद होना। वहीं नियासिन की अगर जो डिफिशियंसी की हम बात करें तो पेलाग्रा बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा। जबकि पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, इनसे देखा जाए तो एक कॉमन बीमारी आपको क्या मिल जाएगी? एनीमिया। कॉमन बीमारी क्या मिल जाएगा? एनीमिया। जबकि अगर 7 की बात करें तो इसकी वजह से हेयर फॉल होता है और स्किन डिजीज भी होते हैं, ठीक है। तो इसके प्रभाव याद रखिएगा, इसको सोर्स याद रखिएगा। और B12 के लिए ये भी याद रखिएगा कि इस विटामिन को मेटलिक विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक विटामिन, मेटलिक विटामिन कहते हैं। क्योंकि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट क्या होता है? एक मेटल होता है। कोबाल्ट क्या होता है? एक मेटल होता है। तो इसको धात्विक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? मेटलिक विटामिन या धात्विक विटामिन कहते हैं। खोज की ओर जब हम बात करें तो विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? मैगुलम ने। जबकि सी का खोज होलकेट ने किया था। डी का खोज हॉपकिंस महोदय ने किया था। ई का खोज कैथरीन ने। और के का खोज हेनरिक डेम ने। और यूपी पुलिस ने पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विटामिन के का खोज किसने किया था? हेनरिक डेम महोदय ने। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? मैकुलम ने। सी का खोज किसने किया था? होलकेट ने। डी का खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने। ई का खोज कैथरीन एंड के का खोज हेनरिक डैम, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है, इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी जरूर करें, ताकि हमें जो है जो भी चीज़ें अगर जो आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके एक बार कमेंट करें, या नई चीज़ें जो भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको जो भी जानकारी चाहिए इसमें करेंगे। और ये क्लासेस जो है हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में हो रहे हैं, तो दोनों ही का आकर के आप बेनिफिट रहिए, ब्रांच पे भी आइए, विजिट करिए और ऑफलाइन क्लास का भी इंजॉय लीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ये सारे काम करना ना भूलें, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम अगला जो टॉपिक होगा इसी में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये ऊर्जा देते हैं। क्या करते हैं? ये प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। अब ऊर्जा का यानी विटामिन क्या ऊर्जा नहीं देता है? तो बिल्कुल विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से ऊर्जा और कौन देता है? तो वसा। यानी जितना हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, किसको विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, लेकिन जब बात आती है ऊर्जा की तो ऊर्जा सिर्फ 3 ही देते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। और ये भी हर साल जब भी अगर जो स्टेट का एग्जाम होता है, पुलिस का एग्जाम होता है, तो इस टॉपिक से एकदम क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले इनका हम कैलोरी वैल्यू तुलना कर ले तो वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी एनर्जी मिलता है। कितना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी एनर्जी मिलता है। जबकि 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी एनर्जी जनरेट होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन से
4.2 कैलोरी। क्या 4.2 कैलोरी, यानी अगर जो इसकी अगर जो हम बात करें, इनकी अगर जो बात किया जाए तो 1 ग्राम कॉप से कितना 4.3, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 और 1 ग्राम फैट से एनर्जी कितनी मिल रही 9.3। यानी अगर जो सबसे ज़्यादा अगर जो कैलोरी वैल्यू किसी का है तो किसका है, फैट्स का है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर जो किसी की कैलोरी वैल्यू है तो कैलोरी वैल्यू किसकी है, वसा की है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एनर्जी के लिए अगर जो बात करें तो ऊर्जा के स्रोत यही 3 है जो कि एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, बाकी ऊर्जा नहीं देते। क्या करते हैं ये, तो ये सिर्फ जो है मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह के लेवल को कंट्रोल करने में या बैलेंस करने में ये मदद करते हैं। लेकिन एनर्जी के लिए सिर्फ 3 को जाना जाता है, और ये 3 कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये तीनों क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। चलो, तो वहीं अगर जो बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, मोनोसेक्राइड्स, डाई या ओलिगोसेक्राइड्स, देन पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, कौन कौन से, मोनोसेक्राइड्स, डाई या ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स डाई या ओलिगोसेक्राइड्स है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स है। तो वहीं अगर जो हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की, तो पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कौन कौन से हैं, सेलुलोज, नाम सुना होगा, सेलुलोज का नाम सुना होगा, जो कि किससे पाए जाते हैं, प्लांट से पाए जाते हैं, और सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं हो पाता है। तो सेलुलोज एक रेशा भी है और एक कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसको याद रखिएगा। देन वहीं बात करें स्टार्च, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है। और वहीं बात करें सैकरीन, क्या, सैकरीन, तो सेलुलोज, स्टार्च और सैकरीन, सेलुलोज, स्टार्च और सैकरीन, ये तीनों के तीनों क्या है, ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। जबकि वहीं अगर जो डाई या ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें, डाई या ओलिगो की बात करें, तो इसमें जो है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों क्या हैं, तो यह जो है डाई या ओलिगोसेक्राइड्स हैं, जबकि वहीं जो है ग्लूकोज, ग्लाइकोज और फ्रक्टोज, ये तीनों क्या है, तो ये मोनोसेक्राइड्स है। तो इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखिएगा कि मोनोसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज है। जबकि डाई या ओलिगो की अगर जो बात करें तो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज एंड पॉलीसेक्राइड्स की जो बात करें तो सेलुलोज, स्टार्च और सैकरीन, ये तीनों की तीनों क्या है, तो यह जो है पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स समझ आ गया होगा। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये तुरंत ऊर्जा जनरेट करता है, यही कारण है कि एथलीट या प्लेयर इसका यूज़ जो है तुरंत ऊर्जा के लिए करते हैं। और एनर्जी वैल्यू भी मैंने बताया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी जनरेट होती है, 4.3 कैलोरी एनर्जी बनते हैं। तो इस कैलोरी वैल्यू को भी याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें प्रोटीन की, क्या, प्रोटीन की, तो प्रोटीन का खोज किसने किया था, जे वर्जेलियस। प्रोटीन का खोज किसने किया था, जे वर्जेलियस ने, ठीक है। और प्रोटीन क्या होता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनका कंपोजिशन होता है। क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका कंपोजिशन होता है। सबसे अगर जो बात करें तो इसमें मैक्सिमम क्या होता है, कार्बन, और सबसे कम की अगर जो बात करें तो मिनिमम इसमें होता है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन की अगर जो हम बात करें तो यह 50 से 55% होता है। कार्बन कितना होता है, 50 से 55% होता है। वहीं अगर जो हम ऑक्सीजन की बात करें तो 20 से 25%, 20 से
25%। नाइट्रोजन की हम बात करें तो 13 से 16%। नाइट्रोजन की बात करें तो 13 से 16%। और वहीं अगर जो हाइड्रोजन की बात करें तो 7 से 10%, 7 से 10%। ठीक है, तो इनका कंपोजिशन होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। सबसे कम क्या होता है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे कम क्या होता है तो हाइड्रोजन। इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रोटीन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटीन से संबंधित जो प्रभाव जो होते हैं, तो क्वारसियोरकर और मरिस्मस, क्वारसियोरकर और मरिस्मस, ये दो जो है प्रमुख बीमारियां होती हैं जो कि प्रोटीन के कारण होते हैं। जबकि प्रोटीन की कैलोरी वैल्यू क्या होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितना 4.2 कैलोरी एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पुलिस वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है। और आंसर ऐसे दे दिया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या दे दिया, कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, विटामिन दे दिया और खनिज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स आपका तुरंत ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या तुरंत ऊर्जा देता है। लेकिन अगर जो बात करें मैक्सिमम एनर्जी की, तो इसकी जो कैलोरी वैल्यू होती है ये 4.3 होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरी वैल्यू क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरी वैल्यू 4.2 होते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन वगैरह भी, MCQ वगैरह भी आपको जाते रहेंगे। ठीक है, आवश्यक प्रोटीन की अगर जो बात करें तो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक प्रोटीन है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें एल्बुमिन। क्या है, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन किससे प्राप्त होता है, अंडे में। कहाँ होता है, अंडे में। वहीं अगर जो हम बात करें ग्लूटामिक, ग्लूटेलिन, या इसी को ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, ग्लूटेलिन या इसी को ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। और ये मोस्टली कहाँ से पाए जाते हैं, तो अनाज से पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये अनाज से पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या, कैरोटीन। ये प्रोटीन कहाँ मिलता है, तो ये प्रोटीन जो दूध से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, दूध से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने केसीन भी कहाँ से मिलता है, तो केसीन प्रोटीन भी दूध से मिलता है। नाम सुना होगा केसीन, कैरोटीन दोनों का। तो कैरोटीन जो होता है, जो लाइट येलो कलर की जो मिल्क होती है, लाइट येलो कलर की जो मिल्क होती है उसमें क्या, कैरोटीन होते हैं। जबकि जो वाइट मिल्क होती है, क्या भाई, जो सफ़ेद दूध होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो उसमें केसीन प्रोटीन होते हैं। कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन। इसको समझ के रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वहीं अगर जो हम बात करें वसा की, यानी अगला जो है मैंने बताया था 3 ऊर्जा देने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों ने वसा प्रोटीन को कर लिया। अब क्या होगा, लिपिड्स। तो लिपिड्स की अगर जो बात करें तो बाकी की तरह ये भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। बाकी की तरह क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है। और बात करें इसमें मैक्सिमम, तो वसा में मैक्सिमम क्या होता है, तो इसमें मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, मैक्सिमम इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। मैक्सिमम इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। वहीं अगर जो मिनिमम की बात करें तो इसमें मिनिमम जो है ऑक्सीजन और कार्बन होता है। मिनिमम इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन। इसको याद रखिएगा। और इसका भी काम क्या है, एनर्जी देना। काम क्या है इसका, एनर्जी देना। और एनर्जी कितना देता है, तो 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। 1 ग्राम फैट से कितना कैलोरी एनर्जी जनरेट होता है, तो 9.3 कैलोरी। इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें याद रखिएगा। फैट में मैक्सिमम ज़्यादा क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। मिनिमम क्या होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, वसा की कैलोरी मान जो होती है 9.3 कैलोरी होती है। वसा की कैलोरी मान 9.3 होती है। कंपेरिजन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है, जबकि प्रोटीन की
3 और कार्बोहाइड्रेट्स का 4.2। ये तीनों कैलोरी वैल्यू को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी इस प्लेटफॉर्म के बारे में अन्य लोगों को भी बताएं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। मिनरल्स, तो देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो मिनरल्स वगैरह जो पूछे जाते हैं, तो खनिज देखा जाए तो 4 से 5% क्या होता है, खनिज होता है। मानव शरीर में 4 से 5% क्या होते हैं, खनिज होते हैं। और कुछ खनिज की अगर जो बात करें तो जैसे कि सोडियम है, जैसे कार्बन है, जैसे कैल्शियम है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, सब सारे के सारे क्या हैं, तो सभी जो है खनिज हैं। आयोडीन है, तो आपके एग्जाम में इसका रिलेशन पूछता है। आयरन है, ये सब सारे क्या है, सभी खनिज है ना, आयरन है, तो इनका रिलेशन पूछता है। तो सोडियम का संबंध किससे होता है, तंत्रिका से होता है। ठीक है, वहीं अगर जो आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का संबंध किससे होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। मैंने बताया था कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। वहीं जो है फ्लोरीन जो होता है, इसका मेन काम जो है हड्डियों से होता है, तो इसकी कमी क्या हो जाएगी, हड्डियों से, यानी इसके प्रभाव से क्या होगा, हड्डियाँ प्रभावित होगी, इसका संबंध भी इससे हो जाएगा। कार्बन की बात करें तो यह मांसपेशियों से होता है, इसका रिलेशन किससे होता है, मांसपेशियों से। वहीं कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का संबंध हड्डी एवं पेशीय संकुचन, हड्डी एवं पेशीय संकुचन, हड्डी एवं पेशीय संकुचन से होता है। वहीं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो होता है कहाँ होता है, तो क्लोरीन जो है गैस्ट्रिक जूस, अमाशय रस, डाइजेशन में बताया क्या होगा, अमाशयी रस। ठीक है, इसका संबंध किससे है, अमाशयी रस से, यानी अमाशय से है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकते हैं, इसका अलग अलग जो है इनका रिलेशन होता है। ठीक है, रेशे की बात करें तो बहुत सारे रेशे हैं, और रेशे भी क्या करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, बल्कि यह भी जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं ये, उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करते हैं। ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करते हैं। वहीं अगर जो रेशा की बात करें तो जैसे कि आपने कुछ रेशा का नाम सुना होगा, जैसे रेयान है, रेशा कौन कौन से हैं, रेयान, नायलॉन, टेफ्लॉन, क्या है, टेफ्लॉन, ये सब सारे के सारे क्या है, सभी जो है रेशा है। और इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ जो है खाने में किया जाता है। ठीक है, पैक्टिन है, लेटेक्स है, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी जो है ये फाइबर के रूप में इसका यूज़ होता है। और ये जो है कृत्रिम फाइबर बना करके इसी से कपड़े वगैरह का भी निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से पोषक के रूप में काम करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक जो होगा ह्यूमन डिजीज़ का होगा। ठीक है, ह्यूमन डिजीज़ जो कि देखा जाए तो पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगले क्लास में हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तब तक जो भी मैंने आज पढ़ाया इसको आप लोग देखिए। ठीक है, और पुलिस के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली जो है ये पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट था। ठीक है, तो आगे क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।